नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को आखिर क्यों करना पड़ा अपने पुत्र के साथ संभोग। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के प्रेम प्रसंग और विवाह की ये कहानी बहुत ही रोचक है। आइए ये पौराणिक कहानी हम आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों से कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते और कभी राक्षस, लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी थी। इसका कारण था कि मृत संजीवनी विद्या, यह विद्या सीखने के बाद राक्षस बहुत तेजी से देवताओं पर विजय प्राप्त करने लगे थे। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था। अब युद्ध में जो भी राक्षस मर जाते थे, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवन दान प्रदान कर देते थे। देवताओं के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। क्या उपाय किया जाए? देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे। देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वो जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करे। अब बृहस्पति देव जानते थे कि यह कार्य इतना तो आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वो किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो संभवतः काम बहुत आसान हो जाएगा। अब बृहस्पति देव की आज्ञा पाकर कच्छ गुरु शुक्राचार्य का जाकर के शिष्य बन गया था। कच्छ एक तेजस्वी युवक था। देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी थी। उसके रूप सौंदर्य पर बहुत मोहित हो गई थी, पर यह बात उसने अभी तक किसी से कही नहीं थी। इसी बीच राक्षसों को यह बात का पता चल गया कि देवताओं के गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए थे कि कच्छ का तो उद्देश्य मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच्छ का जीवित रहना विनाशकारी हो सकता है, अतः वो चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को चुपके से जा करके पकड़कर उसका वध कर दिया। अब देवयानी ने जब यह जाना तो उसने रो रो करके पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की। अब शुक्राचार्य देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम समझ चुके थे। हार करके उन्होंने कच्छ को पुनः जीवन दान प्रदान कर दिया। इस बात से राक्षस बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गए थे। उन्होंने कुछ दिन बाद पुनः कच्छ को मृत्यु के घाट उतार दिया, लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में उन्हें पुनः कच्छ को जीवित करना पड़ा। अब तो राक्षस क्रोधित ही हो गए थे। उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच्छ को तो रास्ते से
हटाना ही होगा, वरना संपूर्ण राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने तीसरी बार फिर से कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी की। राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला ही दिया और राख को एक पेय पदार्थ में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया, ताकि वह उसे पुनर्जीवित ना कर पाए। राक्षसों ने सोचा, चलो अब तो छुट्टी हो गई कच्छ की, अब वह कभी पुनः जीवित नहीं हो पाएगा। लेकिन देवयानी ने जब कच्छ को कहीं नहीं पाया, उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की। तब वह समझ गई थी कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो कच्छ का पता करें। शुक्राचार्य बहुत महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आवाहन किया तो उन्हें खुद के पेट से कच्छ की आवाज़ सुनाई पड़ी। शुक्राचार्य अब बहुत दुविधा में पड़ गए थे। अगर वो कच्छ को जीवित करते हैं तो वो स्वयं मर जाएंगे। अतः उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया। हार कर आखिरकार शुक्राचार्य को अपनी मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान कच्छ को प्रदान करना पड़ा। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य वहीं पर मर गए। कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य के धर्म को भली भांति निभाया। अतः शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और उसने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जताई। जवाब में कच्छ ने सत्य का उद्घाटन किया और कहा कि यहाँ आने का उसका उद्देश्य केवल मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना था। वो तो उसका पूरा हो चुका है। अब तो वो वापस अपने देवलोक जा रहा है। इसके साथ ही कच्छ ने यह भी कहा कि चूंकि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है, अतः शुक्राचार्य उसके पिता समान हुए हैं। इस प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हुई। इसीलिए वो अपनी सगी बहन से शादी कैसे कर सकता है। अब देवयानी को इस बात से गहरा आघात पहुंचा। क्रोध और शोक में देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया कि वो कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से बेहद आश्चर्यचकित रह गया और वह गुस्से में चिढ़कर बोला। उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि वह जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। कच्छ के चले जाने के बाद देवयानी व्यतीत मन से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन देवयानी राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ वन में स्नान करने गई। राजकुमारी शर्मिष्ठा असुर राजा वृषपर्वा की पुत्री थी। राजा वृषपर्वा गुरु शुक्राचार्य का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे और उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त किए हुए थे। इसी कारण देवयानी और शर्मिष्ठा में पहचान और दोस्ती अच्छी थी। जब राजकुमारी
और उनकी सखियां स्नान कर रही थीं तो जोर की हवा चली, जिससे नदी के बाहर रखे उनके सूखे कपड़े इधर उधर बिखरने लगे। जब देवयानी ने नदी से बाहर आकर कपड़े पहने तो गलती से उसने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए थे। हवा की वजह से सब कपड़े आपस में मिल गए थे, अतः देवयानी से यह भूल हो गई। शर्मिष्ठा ने जब यह देखा कि देवयानी उसके वस्त्र पहन लिए हैं तो उसने चिढ़कर गुस्से से कहा, राजकुमारी के कपड़े पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे पिता के सेवक ही हैं तो तुम भी सेविका ही हो। अब देवयानी एक अति सुंदर युवती थी। राजकुमारी के वस्त्र पहनने से उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। शर्मिष्ठा भी रूपवती थी, पर उसे देवयानी से स्त्री स्वभाव वश जलन हुई। स्नान करके लौटते समय गुस्से और जलन से भरी शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में ढकेल दिया और उसके सारे वस्त्र भी उतार दिए। अपनी दासियों के साथ यह करके वह वापस नगर में आ गई। कुआं बहुत गहरा नहीं था, अतः देवयानी बच तो गई, लेकिन वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। गिरने से लगी चोट से कराहती देवयानी बचाओ बचाओ की गुहार लगाने लगी। संयोगवश उसी जंगल में एक युवा राजा ययाति शिकार खेल रहे थे। राजा ययाति महान प्रतापी राजा नहुस के पुत्र थे। जब ययाति कुएं के पास से गुजरे तो उन्होंने देवयानी की करुण पुकार सुन ली। राजा ययाति ने देवयानी को देखा, वह कुएं में निर्वस्त्र पड़ी हैं। तब राजा ययाति ने देवयानी को हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकालकर उनकी प्राण की रक्षा की। राजा ययाति एक सुदर्शन पुरुष थे। उनके सुंदर व्यक्तित्व से देवयानी बहुत प्रभावित हो गई। पहले राजा ययाति ने अपने वस्त्र उनको दिए और उन्होंने अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए। तब देवयानी बोली, आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो अब छोड़िए नहीं, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। ययाति भी देवयानी के रूप यौवन पर बहुत मुग्ध थे। जब उन्हें पता चला कि देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो वो बहुत असमंजस में पड़ गए। ययाति ने देवयानी से कहा कि यद्यपि वो देवयानी से विवाह करना चाहते हैं, पर गुरु शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा, अतः मैं यह विवाह करने में असमर्थ हूँ। यह कहकर दुखी मन से राजा ययाति ने देवयानी से विदा ले लिया। जीवन में पुनः दूसरी बार देवयानी का यह तिरस्कार हुआ। अपमान, दुख, शोक के सागर में डूबी देवयानी वहीं कुएं के पास बैठ बैठ कर रोने लगी और वहीं पर थोड़ी देर लेट भी गई। उधर जब शाम ढली, देवयानी जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य को चिंता हुई। शुक्राचार्य देवयानी को खोजने निकल पड़े। वन में जब उन्होंने देवयानी को देखा तो उनकी हालत देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ हुई। देवयानी के कपड़े गंदे, शरीर में चोट लगी हुई और सुंदर मुख आंसुओं में डूबा हुआ था। अपनी प्रिय पुत्री की यह दशा देखकर शुक्राचार्य
बहुत ज़्यादा दुखी और व्यथित हुए। उन्होंने देवयानी से पूछा कि उसकी इस दयनीय स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है। अब देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे एक सेवक की पुत्री कहा है और मेरा अपमान किया है। मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाती हैं। यह एक अवांछित इच्छा थी, पर गुरु शुक्राचार्य इस स्थिति में अपनी प्रिय पुत्री को ना कैसे कहते। शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा को संदेश भेजा कि वो उनके राज्य में वापस ही नहीं लौटेंगे। अगर देवयानी के इच्छानुसार राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका नहीं बनी तो राजा वृषपर्वा यह बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित था। राजकुमारी शर्मिष्ठा भी यह बात जानती थी, अतः अपने वंश, कुल और राक्षस जाति के लिए उसने आखिरकार देवयानी की सेविका बनना स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। एक दिन देवयानी उसी वन में घूम रही थी कि पुनः उनकी मुलाकात राजा ययाति से हो गई। देवयानी और ययाति दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बार देवयानी ययाति को अपने साथ लेकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और ययाति से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। अब गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा स्वीकार की, पर उन्होंने ययाति के सामने शर्त रखी कि जीवन में कभी भी ययाति की वजह से देवयानी के आँख से एक भी अश्रु बहना नहीं चाहिए। ययाति ने यह शर्त सहर्ष मान ली, अतः देवयानी और ययाति का विवाह हो गया। अब देवयानी से विवाह के बाद राजा ययाति वापस अपने राज्य प्रतिष्ठानपुर, आधुनिक इलाहाबाद शहर है, वापस वहां पर लौट गए और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयानी के साथ सेविका राजकुमारी शर्मिष्ठा भी आई थीं। दासी होने के बावजूद चूँकि शर्मिष्ठा एक राजकुमारी थी, अतः उसे भी रहने के लिए एक अच्छा महल दे दिया गया था। एक दिन शर्मिष्ठा अपने उद्यान में घूम रही थी कि उसका सामना उधर से गुजरते राजा ययाति से हो गया। कच्छ के श्राप का असर कहें या शर्मिष्ठा की सुंदरता या विधि का खेल, राजा ययाति शर्मिष्ठा की सुंदरता पर भी मोहित हो गए, लट्टू हो गए। शर्मिष्ठा भी ययाति की ओर आकर्षित हो गई। शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि वो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उससे भी विवाह कर लें। इच्छा तो ययाति की भी थी, पर वो यह जानते थे कि देवयानी को अगर पता चला तो वह बहुत क्रोधित होगी। देवयानी को कष्ट हुआ तो गुरु शुक्राचार्य का रोष ययाति पर टूटेगा। शर्मिष्ठा ययाति से कहती है कि द्राज धर्म के अनुसार यह बात जरा भी अनुचित नहीं है कि एक राजा एक राजकुमारी से विवाह कर ले। अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो हम दोनों के मन में एक ही भावना है, इसीलिए हमें निसंकोच विवाह कर लेना चाहिए महाराज। आखिर ययाति शर्मिष्ठा की बातों से निरुत्तर हो गए और दोनों ने गुपचुप गंधर्व विवाह कर लिया। चुपचाप वैसे ही जीवन दोनों का चल रहा था। कुछ दिन बाद देवयानी गर्भवती हुई और उसके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस्तु। उधर
शर्मिष्ठा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दे दिया। पुरु, अनु और दुह्यु। देवयानी को जब यह पता चला कि शर्मिष्ठा भी पुत्रों के पिता जो कि ययाति ही हैं, तो उसने यह बात शुक्राचार्य से बताई। अब दोनों ही अत्यंत क्रोधित हो गए ययाति पर। क्रोधित शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलाया और उनको बहुत फटकारा और उन्हें गुस्से में श्राप दे दिया कि वो तुरंत ही वर्तमान में एक वृद्ध पुरुष बन जाएं और वह अपने जीवन में कभी भी जवानी को प्राप्त करने के बारे में न सोचे। अतः देवयानी ने जब देखा कि उसका युवा सुंदर पति अब एक कुरूप बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ। देवयानी ने पिता शुक्राचार्य से बहुत विनती की कि वो अपना श्राप वापस ले ले, क्योंकि आखिर है तो वह उनके पति ही। शुक्राचार्य बोले, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता है। हाँ, अगर ययाति अपने कुछ समय बाद पुत्र के युवा होने पर पुत्र को अपनी इच्छा से अपना यौवन प्रदान कर दें और पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन अपने पिता को दे दे, तो ययाति फिर से युवा हो जाएंगे। किंतु ध्यान रहे, वह युवा होने के बाद तुम्हारे पुत्र ही समान रहेंगे और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पति समान हो जाएगा। भोग में डूबे ययाति को मन यौवन के आनंद से भरा नहीं था और वह तो बहुत ही ज़्यादा द्रवित थे। वो बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं, ठीक है, यह मुझे मंजूर है। कुछ सालों तक वर्तमान में अच्छा नहीं लगा उन्हें और कई सालों तक उन्होंने अपने पुत्रों के बड़े होने का इंतज़ार किया। वो एक दिन ऐसा समय आ ही गया जब वे बड़े आत्मविश्वास से अपने बड़े पुत्र यदु के पास गए और यौवन देने की बात कही। तब यदु ने ययाति को साफ मना कर दिया। इसी प्रकार तुर्वस्तु, अनु, द्रुह्यु ने भी ययाति के आग्रह को तत्काल ठुकरा दिया। अंत में ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से याचना की कि पुरु ने सहर्ष अपने पिता की बात मान ली और यौवन देने का वचन दे दिया और तुरंत उन्हें यौवन अपना प्रदान कर दिया। उसी पल ययाति पुनः युवा बन गए और उनके पुत्र पुरु एक वृद्ध व्यक्ति बन गए। ययाति ने आनंदपूर्वक कई सालों तक यौवन का उपभोग किया, जबकि रानी ने उन्हें मना भी किया कि आप अब मेरे पुत्र के समान हैं। फिर भी भोग विलास में डूबे ययाति ने जबरदस्ती यह दुष्कृत्य किया और कई वर्ष तक ययाति ने अपने आप को असंतुष्ट पाया और यौवन का उपभोग करता रहा। ययाति ने जब अपने आप को असंतुष्ट पाया तो वह सोच में पड़ गया। उसने कई सालों तक इस यौवन का लाभ लिया, फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। उसे समझ में आ गया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लाख मन की कर लो मगर फिर भी कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसे कामनाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। अतः ययाति ने अपने पुत्र पुरु को अपने पास बुलाया। पुरु के पास वापस जाकर उसे यौवन प्रदान कर दिया और स्वयं फिर से वृद्ध पुरुष में बदल गए। जब पुरु को अपने पिता ययाति की इच्छा पता चली तो उसने कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन तो मेरा परम कर्तव्य था। आप अगर चाहें तो कुछ समय
और आनंद भोग करें, मुझे कोई कष्ट नहीं है। ययाति ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ग्लानि हुई। ययाति पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे छोटा होने के बावजूद उन्होंने पुरु को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ययाति ने पुरु को उसका यौवन वापस तो लौटा ही दिया था और अपना पुनः वृद्ध रूप लेकर ययाति, देवयानी और शर्मिष्ठा तीनों राज्य छोड़कर वानप्रस्थ चले गए। आगे चलकर राजा ययाति के 5 पुत्रों ने 5 महानतम वंश का निर्माण किया। यदुवंश, यवन वंश, मल्लेच्छ वंश, भोजवंश, पौरवंश या कुरुवंश। कच्छ देवयानी और शर्मिष्ठा देवयानी की इस रोचक कहानी को आपको सुनकर जरूर अच्छा लगा होगा और ऐसी कहानी आपको दोबारा प्राप्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।